सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। श्री हनुमान जी की राम जी प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान श्री हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मुझे भरत जी की तरह प्रिय हो। भरत जी सदगृहस्थ हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, और भगवान दोनों को समान रूप से देखते हैं। अजय एक बात और है, सदगृहस्थ किससे जुड़ा रहता है? कामकाज। कहते हैं महाराज बहुत कामकाज है, कहते हैं। भरत जी किससे जुड़े? राजकाज से। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत, राजकाज बहुभांति। भरत जी राजकाज करते हैं और हनुमान जी, हनुमान जी से जब मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ, तो हनुमान जी क्या बोले? राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी राम काज करते हैं और भरत जी राजकाज करते हैं। भरत जी प्रवृत्ति में दिखाई देते हैं, हनुमान जी निवृत्ति में दिखाई देते हैं। और जो निवृत्त आजन्म बाल ब्रह्मचारी महात्मा हैं, उनके द्वारा रामकाज होता है, और जो पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं उनके द्वारा राजकाज होता है। एक प्रवृत्ति के पक्षधर हैं, एक निवृत्ति के पक्षधर हैं, लेकिन समान क्यों हैं दोनों? भरत जी भले ही राजकाज में रहे, पर भरत हृदय सिय राम निवास, भरत हृदय सिय राम। सिय राम सिया राम राम सिया राम सिया राम, हृदय सिया राम सिया राम सिया राम, भरत हृदय सिया राम। भरत जी के भीतर हृदय में कौन बैठे? भगवान श्री सीताराम जी। और हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे? जहाँ सुहृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी और भरत जी के हृदय में राम जी। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ होकर सेवा करें तो भी सेवा योग बन सकती है, आप विरक्त होकर सेवा करें तो भी सेवा योग बन सकती है। पर शर्त यह है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर वह उसका मन भगवान से भरा है तो प्रवृत्ति मार्ग भी सेवा योग है और निवृत्ति मार्ग भी सेवा योग है। वह चाहे राजकाज में रहे चाहे रामकाज में रहे। अजय एक अद्भुत बात है, हनुमान जी राम काज करते हैं, क्या समझ के करते हैं? जिमि अमोघ रघुपति करबाना,
रघुपति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमान, जिमी अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति। राम जी के बाण बन गए हनुमान जी। अब सेवक कैसा हो? हनुमान जी और भरत जी दोनों में हम लोग ये सेवक के लक्षण देखेंगे। हनुमान जी राम जी के बाण बनकर चले। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी, बाण को चलते तो देखा होगा। अब आजकल तो धनुष बाण की परंपरा नहीं रही, पर टेलीविजन में, धार्मिक सीरियलों में, रामायण में बाण चलते देखा होगा। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, बाण चलते तो देखा है आपने, पर बाण के पांव देखे हैं? बाण के पांव नहीं है, पर वह चलता है। बिना पांव के चलता है, बिनु पग चले। बाण बिना पांव के चलता है। एक सज्जन बोले कि बिना पांव के चल सकता है? हम कहा बाण तो चलता है। बोले ओ, हमने तो ध्यान नहीं दिया, हमने तो ऐसे तो कई चीजें चलती हैं। किसी के घर कोई मेहमान जाए तो गृह स्वामी बड़े भाव से पूछता है, क्या चलेगा? चाय चलेगी कि दूध चलेगा, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा? अच्छा, लोग बता देते हैं कि भाई चाय चलेगी, दूध हम नहीं लेते। कुछ लोग कहते चाय हमें अनुकूल नहीं, दूध हम ले लेंगे। पर एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उससे जब पूछा कि क्या चलेगा, दूध की चाय, वो भी कम विचित्र नहीं था। बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, उसको दोनों ही चलेगा। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है? बोले अभी तो नाश्ता चल रहा है, भोजन चल रहा है। तो भोजन के भी पाँव नहीं होते, नाश्ते के भी पाँव नहीं होते, दूध और चाय के भी पाँव नहीं होते, पर ये भी चलते हैं। पर एक बात है, जिन जिन के पाँव नहीं होते वे किसी न किसी के हाथ से चलते हैं। चाय चलेगी तो किसी के हाथ से। इसी तरह बाण के पांव तो नहीं है। हनुमान जी से किसी ने कहा आप राम जी के बाण बन गए। हाँ, तो आपके चरण तो हैं नहीं, फिर कैसे चल रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि हम चल तो रहे हैं, पर हमारे चरण नहीं है, पर हम ऐसे समझ लो कि बिना साधन के गति हो रही है, बिना साधन के गति हो रही है। कहा क्यों हो रही है? हनुमान जी ने कहा कि हम बाण हैं और बाण की गति चरण के आधार पर नहीं होती, बाण की गति तो जो उस बाण का मालिक है उसके हाथ में होती है। हम तो भगवान के हाथ के बाण हैं, उनके द्वारा चलाए हुए हैं। चलते हम जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर महिमा हमारी नहीं है, महिमा तो उस हाथ की है जिसके तरकस के हम बाण हैं। बस यही सेवक का सर्वोत्तम लक्षण है कि सेवा करते हुए सेवक दिखाई दे, पर वह सेवक उस सेवा को अपनी महिमा न माने, वह तो यह माने कि यह तो भगवान की कृपा है जो हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है। ने हमारे पास चरण कहाँ जो हम चलें, यह तो भगवान की कृपा का हाथ है। तो वही उसी की सेवा योग बन जाती है जो अपने सेवा में भी भगवान की कृपा का हाथ देखता है। अच्छा, भगवान ही करा रहे हैं और भगवान के लिए ही करा रहे हैं। जो करा रहे हैं सेवा वे भी भगवान हैं, और जिनकी सेवा हो रही है वे भी भगवान हैं। और तुम कौन हो? का मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अब हनुमान जी आगे बढ़े
अब देखो, सेवक के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे ही कोई सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है, सेवा करने वाले को पवित्र होना चाहिए, तभी सेवा होगी। पवित्र होकर कोई सेवा तो करे। अच्छा, सेवा को कोई पवित्र भावना से करे, फिर तो सेवा की जिम्मेवारी है कि थोड़ी देर के लिए कोई पवित्र होकर सेवा करता है तो सेवा योग बनकर उसको सदा सदा के लिए पवित्र कर देती है, पर पवित्र भावना से। हनुमान जी जैसे ही सेवा करने के लिए आगे बढ़े, भगवान के बाण बनकर आगे बढ़े, तो मैनाक पर्वत आ गया, यहीं रुको, आराम करो। और मैनाक पर्वत सोने का पहाड़, कितना बढ़िया संकेत है। सेवक के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे ही वह समाज में सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है तो धन का पहाड़ आ गया सामने। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। अरे भाई, यहाँ क्यों रुक गए? बोले हमने तो इसीलिए सेवा शुरू की थी, इकट्ठा हो जाए। हो गया, अब आराम करेंगे। सेवा के नाम से इकट्ठा कर लिया, अब आराम करो। अब और क्या चाहिए? सोने का पहाड़ मिल गया। पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया।